हेलो दोस्तों, इंडियन क्लास टॉप वन में आप लोगों का फिर से स्वागत है। हम लोग 26 वीडियो पीछे देख चुके हैं। आज बात करेंगे 27वां वीडियो में। तो हम लोग बात कर रहे थे बिहार एसएससी या बीपीएससी या बिहार से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सारे प्रश्नों को जो जीके जीएस का है ऑनलाइनर के रूप में हम लोग देख रहे थे। अगर दोस्तों इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए समय ना गंवाते हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सहायक असिस्टेंट यानी सहायक पुनर्परीक्षा के बारे में। 2015 में जो हुआ था उसकी परीक्षा के बारे में बात करने वाले हैं जो बीपीएससी एग्ज़ाम ली थी। तो चलिए समय ना गंवाते हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भारत में पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो ये है, कौन है दोस्तों? आपका ये है संसद। कौन है? संसद। अगला क्वेश्चन है, अगर बात करें भारत रत्न प्राप्त CNR राव का पूरा नाम क्या है? तो चिंतामणि नागेश रामचंद्र बाबू है। क्या है? चिंतामणि नागेश चंद्र बाबू है। अगला क्वेश्चन है, अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा। कह रहे द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह के लेखक कौन है? तो संजय बारू है। कौन? संजय बारू। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना की पश्चिमी सीमा कौन सा राज्य समूह बनाता है? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक बनाता है। कौन? महाराष्ट्र और कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे कम उम्र के भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति कौन है? तो SR तेंदुलकर है। कौन? SR तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो कहाँ के हैं? तो ये हैं कहाँ के दोस्तों? कनाडा के हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त नेल्सन मंडेला कहाँ के थी? तो ये अफ्रीका के थी। कहाँ के? अफ्रीका के थी। अगला क्वेश्चन है, पहली बार की संसाधन के संचरण के लिए 1000 किमी दभोई बेंगलुरु पाइपलाइन ग्रिड का निर्माण हुआ। तो प्राकृतिक गैस। किसका? प्राकृतिक गैस का। अगला क्वेश्चन है, लंदन विश्वविद्यालय के निकोलस एलन द्वारा आयोजित सर्वेक्षण के अनुसार सबसे सफल जूदोत्तर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन चुने गए थे? तो मार्गरेट। कौन चुने गए थे दोस्तों? तो मार्गरेट। अगला क्वेश्चन है, माउंट सिन्हा कहाँ स्थित है? तो माउंट सिन्हा जो है अंटार्कटिका में स्थित है। कहाँ दोस्तों? अंटार्कटिका में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रथम भारतीय विमान सेवा जो विश्व के बृहत्तम विमान सेवा स्टार एलायंस के साथ युक्त हुआ है? कौन है? तो एयर इंडिया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व कौन से अक्षांश पर है? तो विश्व 0 डिग्री अक्षांश पे है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? तो टर्की कहलाता है। क्या कहलाता है? टर्की। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भू आकृति अभिकर्ता कॉकपिट भूदृश्य निर्माण हेतु उत्तरदायी है? तो अधोभौमिक जल। अगला क्वेश्चन है, भारत के वैधानिक समुद्री सीमा क्षेत्र के अंतर्गत कितने समुद्री मील आते हैं? तो ये 12 आते हैं। कितना आते हैं? 12 आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाक जल डमरू मध्य कहाँ अवस्थित है? श्रीलंका के उत्तर में। अगला क्वेश्चन है, इलायची की पहाड़ियाँ भारत के कौन से भाग में अवस्थित है? तो दक्षिणी भाग में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रमाणिक समय कौन सी देशांतर रेखा से आकलित किया जाता है? तो ये 82 डिग्री 31E। अगला क्वेश्चन है, झारखंड बिहार से किस दिन अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ झारखंड बिहार से। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो कितने जिले हैं दोस्तों? तो 38 जिले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले। रेडियो तत्व कौन सी किरणें उत्सर्जित करते हैं? तो अल्फा एवं बीटा किरणें उत्सर्जित करता है। मैग्नेटाइट का सूत्र क्या है? तो Fe3O4 है। अगला क्वेश्चन है, स्टील के घटक कौन है? तो लोहा और कार्बन है। अगला क्वेश्चन है, नायलॉन 6 का एकलक क्या है? तो ये ओमेगा कैप्रोलैक्स है। ओमेगा कैप्रोलैक्स है। अगला क्वेश्चन है, साइक्लो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n-2 होता है। अगला क्वेश्चन है, गैस रिसाव को पता लगाने के लिए इस्तेमाल कार्बनिक यौगिक का क्या नाम है? तो इथाइल मार्कोप्टेन है। अगला क्वेश्चन है, जो
धातु सामान्य ताप पर तरल रूप में रहता है वह क्या कहलाता है? तो पारा कहलाता है। अगला क्वेश्चन, बिजली का सुचालक का धातु कौन सा है? तो ग्रेफाइट है। कौन है? ग्रेफाइट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे क्रियाशील धातु प्रतिक्रियाशील धातु कौन है? तो पोटेशियम है। अगला क्वेश्चन है, एलजी का सेल बॉल किससे बना होता है? तो सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। अगला अलगी का अगला क्वेश्चन है, मेरिस्टेमेटिक ऊतक किसमें पाया जाता है? तो स्टेप टिप में पाया जाता है, स्टेम टिप में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के घटक कौन है? तो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, HIV का परीक्षण क्या है? तो एलिसा परीक्षण है। अगला क्वेश्चन है, दूध के घनत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन साधन क्या है? तो लैक्टोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, स्मॉग का निर्माण कैसे होता है? तो स्मोक और फॉग से होता है। अगला क्वेश्चन है, बोरी तैयार करने के लिए इस्तेमाल होने वाला ऊतक कौन सा है? तो ये ऊतक है स्क्वालेन काइमा है। क्या है दोस्तों? स्क्वालेन काइमा है। अगला क्वेश्चन, 1 जूल क्या है? तो 1 न्यूटन मीटर है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को किस इकाई में मापा जाता है? तो फ्रीक्वेंसी में मापा जाता है। किसमें? फ्रीक्वेंसी में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो 20 kHz से परे होती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने किया था? तो केपलर ने किया था। विद्युत प्रवाह की इकाई क्या है दोस्तों? तो एम्पियर है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? तो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है? तो 9.1 × 10⁻³ होता है, किग्रा होता है। अगला क्वेश्चन है, वह बल जो ग्रहों को अपने ऑर्बिटों में रखता है क्या कहलाता है? तो गुरुत्वीय बल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्णोदक किसका मिश्रण है? तो ईंधन और उपचायकों का मिश्रण है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब चलिए देखते हैं BSSC के द्वारा पूछा गया सचिवालय सहायक में जो है 2016 में, चलिए उसको प्रश्नों को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो आज क्वेश्चन है पहला इसमें का, कौन सी एक समिति नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने का अनुशंसा की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति। कौन? स्वर्ण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन है, द टीम ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? तो गुंटर ग्रास की है। अगला क्वेश्चन है, देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की परमाणिक यमोत्तर रेखा है? तो कौन है दोस्तों? तो 82 डिग्री 30 है, 30E है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी कितनी होती रखी गई है? तो 1.676 मीटर रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। यह इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो 57 फीट है। कितनी है? 57 फीट है। अगला क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो YB रेड्डी थे। कौन? YB रेड्डी थे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो ये 1917 में स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन है, ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है? TM फास्टर के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है, अमॉन्ग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियंस म्यूनिटीज तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तकों का लेखक कौन है? तो BS नायपाल जी हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे का खान कहाँ है? तो पाना में है। कहाँ है? पाना। अगला क्वेश्चन है, फिल्म पाथेर पंचाली किसके द्वारा रचित थी? तो सत्यजीत राय के द्वारा रचित था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? तो जापान में होता है। कहाँ होता है? जापान में होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलें तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक ग्रेट हॉर्नबिल था कहाँ आयोजित किए गए थे? तो केरल में। अगला क्वेश्चन है, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे?
तो ये राजा रवि वर्मा थे। अगला क्वेश्चन है मैला अंचल पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो फणीश्वर नाथ। रेणु टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से। किससे? गोल्फ से। अगला क्वेश्चन की ओर चले, ध्यान दीजिएगा। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। अगला क्वेश्चन है बोको हरम क्या है? तो नाइजीरिया के एक आतंकवादी संगठन है। अगला क्वेश्चन है मरणोपरांत भारत रत्न किन्हें दिया गया है? तो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। अगला क्वेश्चन है जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से। अगला क्वेश्चन नर्मदा और सोन नदियां कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो पुष्कर। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन है? तो सिक्किम है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, युद्धग्रस्त क्षेत्रों के खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे किस नाम से जाने जाते हैं? तो ब्लड डायमंड के नाम से जाने जाते हैं। शराबबंदी संविधान की किस धारा से निर्देशित है? तो 47। अगला क्वेश्चन है स्थिर भूग्रह किस दिशा में घूमता है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमता है। द ओल्ड मैन एंड दी सी नामक संक्षिप्त नोवेल के लेखक कौन थे? तो ये थे कौन दोस्तों? अर्नेस्ट हेमिंग्वे थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 356। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? तो स्वीडन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशस्त हुई किसके? इनके संस्थापक कौन थे? तो ये थे पंडित मदन मोहन मालवीय थे। अगला क्वेश्चन है हारा सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो हारा सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा क्या किया गया है? विकसित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बेनेगल नरसिंह राव थे। अगला क्वेश्चन है पेंसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन है वानिकी के जनक वैज्ञानिक कौन थे? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। एक कार्बन क्रेडिट के समतुल्य है तो 1000 किग्रा CO2 के। अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किससे बना होता है? तो टंगस्टन का। मिनीमाता व्याधि का मुख्य कारक क्या है? तो पारद विषाक्तता है। अगला क्वेश्चन है कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का। गाय की गर्भावधि कितनी होती है? तो ये 274 से 280 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाला पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव क्या है? तो तांबा और जस्ता। अगला क्वेश्चन है गन पाउडर किस मिश्रण से बना होता है? तो चारकोल सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट का बना होता है गन पाउडर। अगला क्वेश्चन है लोहा का शुद्ध रूप क्या है? तो पिटवा लोहा है। अगला क्वेश्चन साबुन किसका सॉल्ट है? सोडियम सॉल्ट है। तो स्टेरिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल एवं हेमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त होता है? तो मैग्नीशियम और Fe युक्त होता है। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी इकाई क्या है? तो बेकोरल है। क्या है? बेकोरल। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट होता है। अगला क्वेश्चन है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कोयला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो कैफीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण क्या है? तो मिल्क फीवर है। अगला क्वेश्चन है ओजोन बायोस्फीयर को किससे बचाती है? तो अल्ट्रा वायलेट किरणों से क्या करती है? बचाती है। अगला क्वेश्चन है बिहार पुलिस में जो है पूछा गया, चलिए उसको देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? तो विधायिका के। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? 1976 में। अगला क्वेश्चन है वज्रयान संप्रदाय किस धर्म का है? तो बौद्धों का है। अगला क्वेश्चन है गालिब कौन थे? तो गालिब जो दोस्तों ये कवि थे। क्या थे? एक कवि थे। अगला क्वेश्चन है
वेनसांग ने किस शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो अमरकंटक से हुआ। अगला क्वेश्चन, नाथुला दारारा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, डल झील किस राज्य में अवस्थित है? तो श्रीनगर में। कहाँ दोस्तों? श्रीनगर में है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, सिंधु सभ्यता किस स्थल में गोदी होने का प्रमाण मौजूद है? तो लोथल में। कहाँ? लोथल में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो 18 दिन तक लड़ी गई थी। योग दर्शन का संस्थापक कौन है दोस्तों? तो पतंजलि है। कौन? पतंजलि है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, उत्तरी बिहार की प्राचीन नाम क्या था? तो वजी था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो वैशाली में। अगला क्वेश्चन है, चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? तो हुमायूं को हराया था। अगला क्वेश्चन, नाना साहिब के रूप में कौन पेशवा लोकप्रिय था? तो कौन थे? बालाजी बाजीराव। कौन? बालाजी बाजीराव। अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? तो सर आयर कुट ने। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन काल में भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी गई थी। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ के लेखक कौन थे? तो ये कौन थे दोस्तों? महात्मा गांधी थे। कौन? महात्मा गांधी थे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल सतह के क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल है? तो जलमंडल में शामिल है। तो 70% भाग जलमंडल में शामिल है। कितना परसेंट दोस्तों? 70%। अगला क्वेश्चन की ओर चलें तो ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी स्ट्रेची आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मीक नायक समाचार पत्र के कौन संबंधित था? तो BR अम्बेडकर जी। अगला क्वेश्चन है, किसने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा है? तो वैलेंटाइन सिरोल कहा है। अगला क्वेश्चन है, न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों संबंध किससे है? तो एनी बेसेंट से। अगला क्वेश्चन है, ITCZ से क्या अभिप्राय है? तो अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण से। अगला क्वेश्चन क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये चंबल नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, साल के वनों का सर्वाधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? तो ये दुन्नी घाटी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य सीमा जो MBT किसको किसको अलग करता है? मुख्य सीमा जोर MBT किसको किसको अलग करता है? तो शिवालिक एवं लघु हिमालय को क्या करता है? अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयला किस भौमकीय शैल समूह में पाया जाता है? तो गुंडावना में पाया जाता है। किसमें? गुंडावना में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, रोहतांग दर्रा किन दो घाटियों को जोड़ता है? तो कुल्लू और स्पीति को जोड़ता है, स्पीति को। अगला क्वेश्चन है, भारत उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ है। अगला क्वेश्चन है, लेटेराइट मृदा अधिकतम कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो ये कर्नाटक में पाई जाती है। किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित है? तो हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, किस प्रथम बैंक के साथ भारतीय रेलवे ने अपने टिकट वेबसाइट के माध्यम से बेचने के लिए समझौता किया? तो ICICI बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश के नए संसद भवन का निर्माण भारत द्वारा किया गया था? तो अफगानिस्तान का। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कौन सा राज्य देश में पहला भूमिगत जल सुरंग पथ निर्माण योजना बना रहा है? तो आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने चीनी युआन को अपनी कानूनी मुद्रा घोषित किया? तो जिम्बाब्वे। अगला क्वेश्चन है, अगर देखें तो कह रहा है, किस देश ने डेम्पे सैटेलाइट स्थापित किया है? तो चीन ने। अगला क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व का पहला डेंगू वैक्सीन अनुमोदित किया है? तो मेक्सिको ने। अगला क्वेश्चन है,
परमाणुवीय नाभिक के खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी की शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल अध्ययन किया जाता है? तो क्वांटम मैकेनिक्स में। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा प्रदूषित करता है। एंथ्रोफोबिया किसका डर है? तो पुष्पों का डर है। अगला क्वेश्चन है, लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्पकली से प्राप्त होता है। कौन सा शरीर के संक्रमण से रक्षा करता है? तो WBC रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, पेडोलॉजी किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? तो मिट्टी से। अगला क्वेश्चन है, चालक के विद्युत प्रतिरोध का इकाई क्या है दोस्तों? तो ओम है। अगला क्वेश्चन है, हमारे तंत्र अधिकतम ATP अणुओं को उत्पादन करने वाला पद क्या है? तो क्रेब्स चक्र है। अगला क्वेश्चन है, जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश के पुंज एक स्थान पर पड़ते हैं तब प्रकाश का रंग क्या हो जाता है? तो सफ़ेद हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित होने पर बना सोडा वाटर कैसा होता है दोस्तों? तो ये सोडा वाटर होता है कैसा? अम्लीय हो जाता है, अम्लीय प्रकृति का। अगला क्वेश्चन है, अधिश्वेत रक्तता ल्यूकीमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन है? तो कोबाल्ट 60 है। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग किसका है? तो ये सरसों का है। अगला क्वेश्चन है, लीवर फ्लूक किसके पित्तवाहिनी में रहता है? तो भेड़ के पित्तवाहिनी में रहता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट भार किलो कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो वसा में। अगला क्वेश्चन है, खाने की सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो सोडियम कार्बोनेट है। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व ताप किस पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री C पर अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है, किसमें पित्त का संचय होता है? तो पित्ताशय में पित्त का संचय होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलें तो किस विटामिन की कमी से खून का थक्का बनने में बीमारी होती है? धीरे बनने की बीमारी होती है, तो ये विटामिन के। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, 2016 में पूछा गया है बिहार पुलिस को, उसको देखते हैं। कक्षपाल जो पुलिस के एग्ज़ाम हुआ था, CSBC के द्वारा लिया गया था। तो चलिए, देश में छोटे किसान वैसे किसानों को कहा जाता है जिनके पास जोत क्षेत्र क्या हो? 1 से 2 हेक्टेयर होता है। अगला क्वेश्चन है, 1854 से 1856 में क्रीमियम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था रूस और टर्की के यानी तुर्की के बीच। अगला क्वेश्चन है, लास्ट सफर एक प्रसिद्ध रिनेंसन चित्रकारी किसके एक श्रेष्ठ कृति है? तो ये है किसको दोस्तों? लियोनार्डो दा विंसी की है। किसकी? लियोनार्डो दा विंसी की। अगला क्वेश्चन है, बारहमाहिर कौन थे? तो एक प्राचीन खगोलविद थे। अगला क्वेश्चन है, विभ्रंश घाटी कहाँ बनाती है? तो 2 भ्रंशों के बीच बनाती है। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका में आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? तो नासेर है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय कितने न्यायाधीश हैं? तो ये 31। अगला क्वेश्चन की बात करें, बिंदुसार के शासन दौरान अशांति कहाँ थी? तो तक्षशिला में। अगला क्वेश्चन है, किस नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है? तो पार्श्विक अपवर्तन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का जीवमंडल रिजर्व नर्मदा देवी किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो उत्तराखंड में। किसमें? उत्तराखंड में। तो चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, किस मरु क्षेत्र में मृदा अपवर्तन को किस प्रकार रोका जाता है? तो वृक्षारोपण के द्वारा यानी वनोरोपण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत तेल की पहली परिष्करणशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये डिगबोई में। अगला क्वेश्चन है, गांधार कला किसका मिश्रण है दोस्तों? तो मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गवान किसके राज्य के एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था? तो यह बहमनी शासक का। अगला क्वेश्चन है, गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला सूचकांक कौन है? तो उपभोक्ता की कीमत सूचकांक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये उत्पाद और आय विधियों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फासिज्म किस प्रकार का दलीय व्यवस्था में विश्वास करता है? तो ये एक दलीय पद्धति में विश्वास करता है। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में है। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों का
पहला गवर्नर कौन था? तो डी अल्मीड़ा था। कौन? डी अल्मीड़ा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के स्वतंत्र युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? तो ये सामान्य बुद्धि प्रेरित किया था। अगले क्वेश्चन, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में कौन सी उत्कृष्ट मृदा है? तो ये कौन है? तो जलोढ़ है। कौन है दोस्तों? जलोढ़ है। अगला क्वेश्चन की बात करें, प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल की खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानें क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है जलभर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए। कहाँ भेजा जाए दोस्तों? तो राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाए? भेजा जाए। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितने समय दिया जाता है? तो 14 दिन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल कौन कौन होते हैं? तो ये होते हैं संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? तो रैंड है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो 1969 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का किसकी शतवार्षिकी संबोधित करता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो भारत सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो NH2 के द्वारा जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे सूखा भाग कौन सा है? तो पश्चिमी राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम से। अगला क्वेश्चन है, भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? तो 1957 में शुरू की थी। अगले क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों, तो भारत के कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? तो 23% है। अगला क्वेश्चन है, शब्द इंसोलेशन का अर्थ क्या है? तो आने वाली सौर विकिरण है। अगला क्वेश्चन है, टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है, क्या होता है दोस्तों? लाल भूभाग होता है। अगला क्वेश्चन है, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? तो केवल संवेग क्या है दोस्तों? सुरक्षित। अगला क्वेश्चन को देखें तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात क्या रखता है? तो एक के बराबर या उससे अधिक रखता है। अगला क्वेश्चन है, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है? तो श्रृंखला बंधन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, MBC जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों? धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है, सभी अम्लों का साझा तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन है, टिकिया कैप्सूल वाली दवाई की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच क्यों रखा जाता है? तो ये नमी को सोखने के लिए रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड किस प्रकार का अम्ल है? तो उभयधर्मी अम्ल है। अगला क्वेश्चन है, वेग किस प्रकार की राशि है? तो सदिश राशि। अगला क्वेश्चन है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान है तो कौन है? तो हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, दांतों और हड्डियों में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट का होता है, उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहते हैं, कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ता है? तो हीलियम जो है ऊपर की ओर चढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि कब सुनी जा सकती है? जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी कितना हो? 17 मीटर का हो, तब सुनी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कीट किस समुदाय से संबंधित है? आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गेमिट शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? तो मेंडल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? तो हेनरी बेकुरल ने। प्रकाश संश्लेषण में पौधों की कौन सी गैस और चूर्ण करते हैं? तो ये करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो ये ओजोन मंडल को। अगला क्वेश्चन है, रबड़ से स्टील अधिक लचीला होता है, क्यों? क्योंकि प्रतिबल की विकृति से अनुपात अधिक होता है, इसीलिए क्या होता है? लचीला होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चले तो ध्यान दीजिएगा, एक कार और भरी हुई ट्रक के रास्ते में समान गति से चलते हैं तो ट्रक की तुलना की जाए तो कार धारण करेगी क्या चीज़? कम गतिज ऊर्जा क्या करेगी? धारण करेगी। अगला अब चलिए 2016 के देखते हैं। 2016 के जो है लेखा पदाधिकारी का जो क्वेश्चन हुआ था, BAPSC ने लिया था प्रश्न, चलिए उसको देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी के लोग कैसा भोजन करते थे? तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन करते थे। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तब वैशाली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन किसे माना गया है? तो समुद्रगुप्त को माना गया। अगला क्वेश्चन है, संहारता कौन था? तो महासंग्रहकर्ता था। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया? तो यह 1027 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, चालीसा ग्रुप की शक्तियों को किसने तोड़ा? था बलबन ने तोड़ा। कौन? बलबन ने। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय करने का प्रयास किया? तो अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, 1529 में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां द्वारा परास्त किया गया था? तो नुसरत शाह। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन की ओर चले, ध्यान दीजिएगा, किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? तो यह बहावी आंदोलन को। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय उलट दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस घटना ने गांधी जी को स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया? तो रॉलेट अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, 1946-50 के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी की स्थापना सिंहभूम जिले के साक्ची में किस वर्ष की गई थी? तो 1907 में। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या तथा और साधना कहाँ व्यतीत किया? तो गया में। अगला क्वेश्चन है, पटना में बहावी आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता कौन थे? तो कौन थे? सैयद अहमद थे। कौन? सैयद अहमद। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग इतना ही बात करेंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।